नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुब्रमण्यम स्वामी की वक्र दृष्टि अब बॉलीवुड पर पड़ गई है। उन्होंने बॉलीवुड में ऐसे ऐसे लोगों को निशाने पर लिया है जिनके तार दाऊद गैंग से जुड़े हैं, जो दुबई के दरबार में अक्सर हाजिरी लगाते हैं। देखा जाए तो सुशांत की मौत के बाद से ही मायानगरी मुंबई में अफरा तफरी मची हुई है। वैसे ही बॉलीवुड बहुत डरा हुआ है आजकल, सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। सबसे ज़्यादा डर तो रिया के गुरुदेव को लग रहा होगा, वही जो अंधेरे में नई नई हीरोइनों से काली बिल्लियाँ ढूंढवाते हैं, वही जो कई सारे एक्टर्स के साथ भस्मासुर साबित हुए हैं, वही जिन्होंने रिया को पीछे ना मुड़कर देखने का गुरुमंत्र दिया था। अब उनके ही आगे सुब्रमण्यम स्वामी अपना पिटारा खोलकर बैठ गए हैं। वो महेश भट्ट से अगला पिछला सारा हिसाब मांग रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि महेश भट्ट कायर की तरह छिपे पड़े हैं। हो भी क्यों ना, आजकल तो सभी बॉलीवुड वालों की एक नज़र टीवी और सोशल मीडिया पर है, तो हाथ में मोबाइल फ़ोन है और सब अपने अपने फ़ोन के चैट खंगालने में लगे हुए हैं। भाई देख रहे हैं बेचारे कि कहीं कभी किसी मोड़ पर रिया, शौविक या उनके डैडी से बात तो नहीं की होगी उन्होंने। यही नहीं, वो दर्जन भर डी कंपनी के ड्रग पेडलर जो बॉलीवुड की गलियों में घूमते रहते हैं, कहीं उनके साथ कोई तस्वीर, कोई चैट मार्केट में ना आ जाए, वरना कहीं के नहीं रहेंगे हम। यही मगजमारी चल रही है आजकल बॉलीवुड में। और वो जो आजकल रिया के चमचे बने फिर रहे हैं कुछ न्यूज़ चैनल, कुछ वेबसाइट, कुछ अखबार, उनकी भी क्लास लगाई है कुछ जनता ने तो कुछ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने। ऐसे चैनल्स और वेबसाइट जो रिया चक्रवर्ती का पीआर करते नजर आ रहे हैं और ये खबरें फैला रहे हैं कि सीबीआई को तो अब तक सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के कोई सबूत ही नहीं मिले हैं, उनको भी करारा जवाब दिया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि उनकी हत्या करने के पीछे का मकसद था क्या। उन्होंने लिखा है, सुशांत की हत्या किए जाने के पीछे पहला मकसद साफ है। वो बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर थे और इतने प्रतिभाशाली थे कि बॉलीवुड द्वारा उन्हें नज़रअंदाज किया जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने इस तरह उन्हें इस खेल से ही बाहर कर दिया। बाकी जो कुछ है वो बॉलीवुड सिनेमा का बहाना है। दूसरा मकसद राजनीतिक है, वो बाद में बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा रिसर्च करना होगा। अब बॉलीवुड को करीब से ताड़ रहे सुब्रमण्यम स्वामी की नज़र जब से रिया के एंजल, बेस्टमैन, बुड्ढा और गुरु पर पड़ी है, वो तब से उनके इतिहास को कुरेदने में लग गए हैं और उन्होंने बुजुर्ग महेश भट्ट पर फिर ट्विटर के जरिए जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट करके बॉलीवुड के इस सबसे विवादित डायरेक्टर से एक सवाल पूछा है और साथ में सलाह भी दे दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा, क्या सिनेमा के दादा महेश भट्ट ने इस्लाम कबूल कर अपना नाम अशरफ भट्ट रख लिया है? यदि नहीं तो प्लीज उनसे पुलिस रिकॉर्ड को सही करने के लिए कहा जाए। सवाल को पूछे हुए काफी देर हो चुकी है, पर हर बात पर रिएक्ट करने वाले बुजुर्ग महेश भट्ट ने अभी तक इस ट्वीट का जवाब नहीं दिया है, बिल्कुल खामोश हैं। तो क्या उनकी खामोशी से उन सब तथ्यों को सच ही माना जाए जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं? वैसे भी कहा जाता है कि दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और अपना नाम अशरफ भट्ट रख लिया था। ना, इस कन्वर्जन का भगौड़े जाकिर नाइक से कोई लेना देना नहीं है। उसके गुणगान करना, तारीफें करना अपनी जगह है। खैर, स्वामी ने भी ठान ली है इस बार कि वो महेश भट्ट परिवार को बख्शेंगे नहीं। वो तो उनके पुराने कर्मों का भी हिसाब लेना चाहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट की 26/11 के मुंबई के हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली से दोस्ती पर भी तंज कसा था और ट्वीट किया था कि मुझे बताया गया है कि यूपीए सरकार ने 26/11 के आतंकवादी हमले में महेश भट्ट के बेटे की भूमिका को दबा दिया था। मैं इस पर जनहित याचिका दायर करने को तैयार हूँ या बीजेपी इस केस को दोबारा खोल दे। खतरे की घंटी है ये महेश भट्ट के लिए। गौरतलब है कि जब स्वामी ऐसी बातें करते हैं तो उनका बहुत गहरा मतलब होता है। वो हवा में बयानबाजी करने वाले नेता नहीं हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो राहुल भट्ट के मामले में पीआईएल डालने को तैयार है, तो रिया के गुरु को समझ लेना चाहिए कि राहुल ने डेरा डाल लिया है उनके घर पर। वैसे ही 8 जून के बाद से बुजुर्ग भट्ट की नींद उड़ चुकी है। सुना है इंसोम्निया के शिकार हो गए हैं वो, उन्हें नींद नहीं आती है। कई बार डिप्रेशन भी ऐसे ही हो जाता है।
खैर, अब स्वामी जी कभी नाम क्यों बदला ये पूछ रहे हैं, तो कभी राहुल का केस खुलवाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी अब तो रिया के गुरु के दिन बहुत बुरे शुरू हो चुके हैं। वैसे जब से रिया सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से गेड़े में आई है, तब से महेश भट्ट सबके निशाने पर है। इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी महेश भट्ट को आड़े हाथों ले चुके हैं। दरअसल जब रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर लीक हुई थी, दोनों की ये चैट 8 जून की थी, जिस दिन रिया ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा था। इस व्हाट्सएप चैट पे रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने और उनसे अपना रिश्ता खत्म करने पर महेश भट्ट को मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद कहती नजर आई थी। चैट काफी वायरल हो गया था और उसके बाद इस पर हंगामा भी मचा था और इस बात को लेकर भी बवाल मचा था कि एक तरफ रिया अपने ऐतिहासिक इंटरव्यू में सहानुभूति के लिए ये कहती नजर आई कि उन्हें तो सुशांत ने घर से निकाल दिया था, और दूसरी तरफ रिया ने महेश भट्ट को लिखा था कि उनकी आयशा आगे बढ़ गई है, यानी वो खुद सुशांत का घर छोड़कर आई थी। अब इसी डबल गेम ने रिया का खेल बिगाड़ कर रख दिया है। रिया और उसके बुढ़ा महेश भट्ट के बीच की इसी चैट पर प्रतिक्रिया देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर लिखा था, अगर रिया चक्रवर्ती इसी तरह से सबूत देती रही तो महेश भट्ट के साथ उसकी बातचीत के विपरीत है, तो सच का पता लगाने के लिए सीबीआई को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर सब बातें सामने आ ही जाएंगी। हालांकि अभी तक भले ही रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी ना हुई हो, पर जिस तरह से ड्रग्स के धंधे से रिया के तार जुड़ रहे हैं, उससे वो नारकोटिक्स ब्यूरो के रडार पर तो आ ही गई है। बस अब सम्मन जारी होते ही गिरफ्तारी की तलवार भी उस पर लटक जाएगी। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद से ही सुब्रमण्यम स्वामी को बॉलीवुड से प्यार हो गया है। अब तो वो लगातार बॉलीवुड का हर एंगल से पोस्टमार्टम कर रहे हैं और हर रोज नए चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। गौरतलब है कि उनके पत्र से ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच गृह मंत्रालय ने सीबीआई को सौंपी थी। वही पहले शख्स थे जिन्होंने सुशांत की मौत के तार ड्रग माफिया से जुड़े होने की बात कही थी। उन्होंने ट्वीट करके पूछा था कि 13 जून को रात को दुबई का ड्रग डीलर अयाश खान सुशांत के घर पर क्यों आया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने 24 अगस्त को ये ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था, जिस तरह सुनंदा पुष्कर मामले में एम्स के डॉक्टर्स को उनके पेट में असली जहर मिला था, वैसे श्रीदेवी या सुशांत केस में नहीं किया गया। सुशांत केस में उनकी हत्या वाले दिन दुबई के ड्रग डीलर अयाश खान ने उनसे मुलाकात की थी, आखिर क्यों। यही नहीं, उन्होंने तो आमिर खान को भी लपेटे में ले लिया था जब आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए टर्की गए थे। इस दौरान उन्होंने टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की पत्नी अमीन एर्दोगन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर स्वामी ने बॉलीवुड के खान अभिनेताओं पर भी निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया था। स्वामी ने कहा था, देश में कोरोना का संकट चल रहा है, ऐसे में आमिर खान को देश लौटने पर क्वारंटीन होना चाहिए। आमिर भी उन 3 खान मस्कटेर में से एक है। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर बॉलीवुड के तीनों खान शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट कर इन कलाकारों की सुशांत की मौत की बाद की चुप्पी पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने लिखा था, इस समय बॉलीवुड के बाहुबली सलमान, शाहरुख और आमिर सुशांत के कथित सुसाइड पर शांत क्यों हैं? वो कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? तो राजनेता पर उनकी वकील वाली पैनी और तीखी नज़र से देश के अंदर चल रही कोई भी गतिविधि बची नहीं रह सकती। वो जब भी किसी को अपनी रडार पर लेते हैं तो उसे घर तक छोड़ कर ही आते हैं। यकीन ना हो तो बॉलीवुड के इन विवादित एक्टर्स और फिल्मकारों को, इन लोगों को आजकल खाली बैठे हुए गूगल पर सुब्रमण्यम स्वामी का इतिहास खोलकर पढ़ लेना चाहिए। भ्रष्टाचार में फंसे किस किस नेता का क्या क्या हाल वो अब तक कर चुके हैं, वो भी बॉलीवुड को अच्छे से देख लेना चाहिए। बड़े बड़े घोटालों का वो पर्दाफाश कर चुके हैं। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में स्वामी राज्यसभा में कांग्रेस के खिलाफ काफी आक्रामक रहे थे। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत तक लाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी अपने सार्वजनिक जीवन में कई वजहों से चर्चा में भी रहे हैं। कभी प्रतिभाशाली गणितज्ञ के तौर पर मशहूर रहे स्वामी को कानून का जानकार भी माना जाता है। नेशनल हेराल्ड का मामला ही देख लीजिए। नेशनल हेराल्ड में धोखाधड़ी के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को उन्होंने कोर्ट तक पहुंचा दिया था और फिलहाल गांधी परिवार इस मामले में जमानत पर है। इन्होंने सोनिया गांधी पर पुरातत्व की चीजों की तस्करी का आरोप लगाते हुए मामला तक दर्ज करवा दिया था।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रिया के जो गुरु हैं वो सुब्रमण्यम स्वामी के सामने बहुत बोने हैं, बहुत छोटा कद है उनका। वो बॉलीवुड में ही राज कर सकते हैं या फिर भगौड़े जाकिर नाइक के कार्यक्रमों में जाकर उस पर फिल्म बनाने का ऐलान कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। स्वामी वो शख्सियत है जो चिदम्बरम जैसे शातिर की नींद हराम कर सकते हैं। वो इन बॉलीवुड वालों को लेकर ऐसी फिल्म बनाने की तैयारी में है जिसकी डायरेक्शन भी स्वामी करेंगे, स्क्रिप्ट भी वही लिखेंगे और एक्शन भी उनका होगा। सबसे बड़ी बात, सुब्रमण्यम स्वामी ने आज तक जितने भी आरोप लगाए हैं वो बिना किसी तथ्य या सबूत के नहीं लगाए हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।